हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, लास्ट लेक्चर भी हमारा कूलाम के नियम के ऊपर ही आधारित था। आज भी हम उसी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, मान लो हमें ये दिया हुआ है कि ये कोई ओरिजिन है O, ठीक है, और इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर आवेश रखे हुए, जैसे यहाँ Q आवेश रख दिया। कितना रख दिया? Q आवेश। यहाँ से ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर। इस प्रकार से हमें डिस्टेंस, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, ठीक है। मान लो कि ये ऋणात्मक आवेश है और ये सभी क्या हैं? धनात्मक आवेश, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन के ऊपर आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और हमसे पूछा गया है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है, ये 2, ये 0 हो गया, ठीक। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर यानी कि इस आवेश के ऊपर, इसको मैं नाम दे देता हूँ P बिंदु। क्या बिंदु? P बिंदु। जो P बिंदु के ऊपर आवेश रखा हुआ है, कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, उसके ऊपर इसके, इसके और इसके कारण लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। यानी कि ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा और उस परिणामी बल की दिशा किधर होगी वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। तो कैसे करें? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? इसकी यहाँ से ये 2, ये 4, तो ये भी 2 मीटर हो गई, ठीक है। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? देखिए, ये डिस्टेंस कितनी है इस वाले आवेश से, ये हम चेक करें तो यहाँ से 2 + 2 4 हो गई, प्लस 2 कितनी हो गई? 6, यानी कि 8 - 2 तो कितनी हो गई? 6 मीटर। यानी कि ये जो आवेश है ये इससे 2 मीटर की दूरी पर है, ये भी 2 मीटर की दूरी पर और ये कितने मीटर की? 6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए, बल का जो सूत्र होता है कूलाम बल का, वो होता है K Q1 Q2/r²। क्या होता है? F = K Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें देखना है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस। तो प्लस आवेश तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस आवेश क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसके कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या है? हमें दिशा देखनी। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस दिशा में ऐसे करेगा। ये हमने मान लिया कितना है? F1। इसके कारण लगने वाला बल है F1। अच्छा, ये कैसा है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी कि इसकी दिशा भी इधर आ जाएगी। इसको हमने मान लिया F2, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना? F2। इसके कारण इसके ऊपर बल लगा F2। अच्छा, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित इस दिशा में, तो यानी कि ये इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, उसको मान लिया हमने F3। अब F1 F2 F3 को हमें सॉल्व करना है और रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से F1 F2 एक ही दिशा में है, सदिश रूप में हम देख रहे हैं, तो इन दोनों बलों की दिशा एक ही है और इसकी इन दोनों के विपरीत दिशा में है। तो F1 कितना आएगा? तो F1 देखिए कितना है? K आवेश है, एक Q है, दूसरा भी Q है, और F1 हमने इसके कारण इसके ऊपर बल माना है। तो दूरी कितनी है? 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? K Q²/4। ये तो आ गया F1 का मान, यानी कि इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल F1 ये है K Q²/4। अच्छा, अब F2 हम निकालें, कितना निकालें? F2, तो F2 आएगा हमारा कितना? K Q दूरी कितनी है इसके और इसके बीच की? 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो गया? K Q²/4, ठीक है। F1 और F2 एक ही दिशा में है, F1 और F2 एक ही दिशा में है, यानी कि इधर है। ऐसा कह सकते हैं कि O से P की ओर। किधर है? O से P की ओर, ठीक है। किधर है? OP दिशा में, ऐसा लिख दो। चलो
ओपी दिशा, और इसकी भी क्या है, ओपी दिशा। एक ही दिशा में आ गए वेक्टर फॉर्म में, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें निकालना है F3 जो इन दोनों के विपरीत हैं। F3 किसके कारण लगा, इस आवेश के कारण। दूरी कितनी है दोनों के बीच, 6 मीटर। तो F3 कितना आ जाएगा, F3 आ जाएगा हमारे पास वेक्टर F3 इक्वल्स टू K स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, K क्यू स्क्वायर अपॉन 36। अच्छा, इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा देखिए यहाँ से यहाँ, यानी कि P से O की दिशा में, तो इसको लिखा जा सकता है PO दिशा। क्या लिखा जा सकता है, PO दिशा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में ये दोनों बल और ये दोनों बल, ठीक है, ये दोनों और ये बल, 3 बल हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं और ये क्या है, विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विपरीत में। इसका मान कम है, ठीक है, इस बल का, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो बल कम हो गए, ये ज़्यादा हो गए। तो यानी कि परिणामी बल जो होगा, क्या होगा, परिणामी बल। तो परिणामी बल हम निकालें FO इस पर, तो F इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, F1 प्लस F2। ये तो एक ही दिशा में, F1 F2 एक ही दिशा में, ये इनके विपरीत दिशा में, तो माइनस F3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका मान रख दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो मान रखेंगे F1 का मान कितना है, K क्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस K क्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, फिर माइनस है तो माइनस, और F3 का मान कितना है, K क्यू स्क्वायर अपॉन 36। अब देखिए K क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो F कितना आया, F आ जाएगा हमारे पास K क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं थोड़ा, K क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1/4 प्लस यहाँ कितना बच गया 1/4, ये बच गया -1/36, ये आ गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे क्या रिजल्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, देखिए। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा, इसको मिटा दें हम, तो यहाँ पर जो आएगा ये कॉमन हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, F नेट हमारे पास आ गया, F परिणामी बल कितना आ जाएगा, K क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, एलसीएम कितना आ गया 36, कितना आ गया इनका 36। तो ये आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 1, ये 9 और ये -1, तो कितना होगा 18 माइनस 1 17, तो कितना आ गया K क्यू स्क्वायर इंटू 17 अपॉन 36, यानी कि F नेट जो है, F नेट कितना है 17 अपॉन 36 K क्यू स्क्वायर। अब इसकी दिशा जो है वो किधर होगी, इसकी दिशा OP की दिशा में होगी, सॉरी इनकी जो दिशा है F1 और F2 की दिशा में, किधर होगी, F1 व F2 की दिशा में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव आया है, हमने इन दोनों में से इसको लेस किया है, तो जिधर बल लगेगा ज़्यादा उधर ही इसकी दिशा होगी। तो इधर जो इसकी दिशा है वो कौन सी दिशा में होगी, F1 F2 की दिशा में, और F1 F2 की दिशा किधर है, OP की दिशा में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन इसका ये हमने किया। अब आगे देखिए और प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से दी हुई है हमें कि मान लो 2 आवेश हैं, एक आवेश Q है और दूसरा आवेश भी कितना है, Q है, और ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R है, कितनी है R, और ये जो सिस्टम है वो वायु या निर्वात में रखा हुआ है। इस स्थिति में इनके ऊपर बल लग रहा है F बल, यानी कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना है F, यानी कि कितना K Q अपॉन R स्क्वायर, ये। ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम हमें दिया हुआ है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, दोनों वायु या निर्वात में रखे हुए, इनके बीच में बल इतना आरोपित हो रहा है। अब क्या कहा कि ये आवेश या ये कोई भी एक आवेश, दोनों ही हम मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। मान लिया कि दोनों ही आवेश इस प्रकार से हैं, ठीक है, या इसको मान लो कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है,
ठीक है, हर बार पॉजिटिव पॉजिटिव करना है, इस बार एक प्लस और एक माइनस हमने ले लिया। तो ये जो बल लगा ये कैसा है, आकर्षण प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है, आकर्षण प्रकृति का। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया, पता लग गया कि दोनों की प्रकृति आवेशों के विपरीत है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। अब ये कहा गया कि जैसे ये आवेश या फिर ये आवेश, कोई भी एक आवेश, जैसे ये मान लें कि ये जो आवेश है वो 70% हिस्सा, कितना, 75% इसको दे देता है। यानी कि टोटल आवेश कितना है, Q में से इसका 75% इसको दे देता है। ठीक है, तो नई अवस्था में जब इसके मान में, इसके आवेश के मान में कमी हो जाएगी, इसके आवेश के मान में वृद्धि हो जाएगी, और दोनों को इतनी ही दूरी पर हम रखेंगे, तो नया बल जो है वो इसका कितना टाइम्स होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो यानी कि ये आवेश इसको 75% दे रहा है, तो दिया गया आवेश कितना है वो देखें हम। Q डैश इक्वल टू कितना दे रहा है, 75%, यानी कि Q इंटू 75% का 100 हो गया, यानी कि परसेंट को कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आ गया, ये 25 से कैंसिल, तो ये 3 और ये 4, यानी कि 3Q/4 आवेश, यानी कि इसने कितना भाग, 3Q/4 इसको दे दिया। तो इसके मान में तो कमी हो गई और इसके मान में वृद्धि। ठीक है, तो अब इसने दिया है, मान लो इसने उसको दिया है, इतना दिया, तो इसके मान में क्या हो गई, कमी हो गई। तो कितनी कमी हुई देखिए, Q माइनस 3Q/4, यानी कि इसने इसको दे दिया, कितना दिया, इतना दिया, तो बचा कितना, ये कितना सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4Q माइनस 3Q/4, यानी कि Q/4, यानी कि इसकी जगह तो आवेश हमें मिल गया कितना, Q/4। जब ये अपना 75% इसको दे देगा तो इसका मान कितना बचेगा, Q/4 बच जाएगा। अच्छा, इसने 75% 75% आवेश ले लिया, यानी कि कितना भाग ले लिया, 3Q/4, तो उसका मान कितना होगा, उसका निकाल लेंगे। Q तो पहले ही था, अब कितना ले लिया, 3Q/4 ले लिया उसने, तो टोटल कितना हो गया, 4Q प्लस 3Q/4, तो कितना हो गया, 7Q/4, यानी कि यहाँ पर कितना आवेश आ गया, अब यहाँ पर आ गया 7Q/4। अब इनके बीच की दूरी वो कह रहा है सेम रखी हमने, ये मिलाने वाली रेखा हो गई, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो अब बल कितना होगा, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर आवेश ये आ गया, इसके ऊपर आवेश ये आ चुका है, तो अब कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो वो हमसे पूछेगा, तो इसका आंसर क्या है देखिए। तो आंसर यहाँ पर सॉल्व करें, कितना आएगा, ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा F इक्वल टू K, आवेश कितना है, Q/4 इंटू में 7Q/4, और दूरी वही है, तो ये हो गया। ठीक है, तो F कितना हो गया, F हो गया 7K, Q इंटू Q, तो Q², 4 इंटू 4 16R², यानी कि अब जो बल लगा, अब इस अवस्था में इनके बीच में जो बल लगेगा वो ये होगा। ठीक है, तो कितना आया ये देखिए, तो ये F डैश हम मान लें, ये क्या मान लें, F डैश, तो F डैश अपॉन F कितना हो जाएगा, तो F डैश की वैल्यू 7K Q² अपॉन 16R², और F कितना था पहले, ये था K Q² अपॉन R², ये तो था K Q² अपॉन R², R² से R² कैंसिल, K Q² कैंसिल, तो F डैश अपॉन F कितना आ गया, 7/16, यानी कि F डैश है वो 7/16F, यानी कि कितना गुना, 7/16 गुना हो गया। तो ये इसका आंसर था। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो कितना परसेंट दिया है, किसने कितना परसेंट लिया है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए क्या हमसे पूछ रहा है, क्या उसको सॉल्यूशन करना है। मान लो एक वर्ग हमें दिया हुआ है, स्क्वायर हमें दे रखा है, ये हम स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हमने ले लिया, साइड इसकी A है, साइड क्या है, A है, यहाँ प्लस Q आवेश है, यहाँ भी प्लस Q, यानी कि ऑपोजिट कॉर्नर पे सेम आवेश है। यहाँ प्लस स्मॉल q है और यहाँ प्लस स्मॉल q आवेश है।
ठीक है, साइड ए है। अब वो कह रहा है कि ये तीनों ही आवेश इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ये तीनों ही आवेश इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है कि आवेश Q का मान, इसका मान कितना होना चाहिए, या हम कहें कि यदि ये तीनों आवेश इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल। तो इसके ऊपर लगने वाला बल, यानी कि इसके ऊपर बल, जैसे नाम दे दें ए, बी, सी और डी। तो यहाँ एफ डी यानी कि डी पॉइंट पर जो आवेश रखा हुआ है उसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, उन तीनों का परिणामी कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो उस अवस्था में स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या संबंध आएगा, यानी कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या संबंध होना चाहिए जिसके कारण इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है, यहाँ क्यू मान, तो ये लगाई गया, ये हमने मान लिया एफ डी ए। कितना मान लिया? एफ डी ए। अच्छा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा इधर, ये कितना लगाएगा? एफ डी सी, यानी कि सी पर रखा हुआ आवेश इस पे बल लगाएगा इधर, और ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, ये हमने मान लिया एफ डी बी। ठीक है, अब इन तीनों का मान हमें निकालना है। तो कितना मान आएगा? सबसे पहले हम एफ डी ए का मान निकालें। किसका मान निकालें? एफ डी ए का। तो एफ डी ए इसके कारण लगा, ठीक है, दूरी कितनी है? ए है, आवेश कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है, तो कितना हो जाएगा? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इनके बीच की दूरी, ये मान आ गया एफ डी ए का। ठीक है, अब ऐसे ही इसके कारण इसके ऊपर बल लगा, दूरी ए है, तो एफ डी सी कितना हो जाएगा? एफ डी सी हो जाएगा के, आवेश कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बीच की दूरी कितनी है? ए के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एफ डी बी। कितना निकालते हैं? एफ डी बी। तो एफ डी बी देखिए, के तो आएगा ही, ये स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू, तो कितना आ गया? स्मॉल क्यू अपॉन में दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो ये दूरी कितनी हो गई? √2a। कितनी हो गई? √2a। तो यहाँ लिखा जाएगा √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा के स्मॉल क्यू अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2a स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर बल लगा ये। अब देखिए, 3 बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो पहले इन दो को हम सॉल्व करें। इधर लगा एफ डी सी और इधर कितना लगा? एफ डी ए। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी बल इधर आएगा, इन दोनों का परिणामी बल इधर आएगा। ठीक है, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। उसको हमने कह दिया एफ डैश। क्या कह दिया? एफ डैश। तो एफ डैश कैसे निकालें? एफ डैश का फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर प्लस 2f डी ए डी सी एफ डी सी इंटू कोस एंगल कितना है? 90। तो ये वैल्यू तो हो गई 0। अच्छा, ये और ये इक्वल है। देखिए, एफ डी ए और एफ डी सी क्या है? इक्वल। तो इसको लिखा जा सकता है एफ डैश इक्वल टू √ एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर। तो ये हो गया √2f डी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि वैल्यू क्या है? सेम है। अच्छा, ये दोनों जुड़ गए। अब आगे सोल्व किया तो आएगा √2f डी ए, ये आ जाएगा। यानी कि एफ डैश का मान ये आ गया। यानी कि इधर एफ डैश है और इधर ही एक बल पहले था, कितना था? एफ डी बी। एफ डी बी की वैल्यू भी इधर ही थी। अब दोनों बल एक ही दिशा में है, दोनों बल क्या है? एक ही दिशा में। ठीक है, तो दोनों बल एक ही दिशा में है, तो इसके ऊपर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो इन दोनों बलों को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इधर ही हमारा एफ डैश आया है। ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर दें यहाँ से। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? तो देखें, इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ। ये वैल्यू हमारी एफ डैश की आ गई। चलो यहाँ लिख देते हैं, एफ डैश कितना आया है? एफ डैश ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसके ऊपर परिणामी बल 0 हो। क्या हो? 0 हो जाए। उसके लिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन है? तो इसके ऊपर परिणामी बल कितना लगा? इसके ऊपर परिणामी बल लगा एफ डैश प्लस एफ डी बी, ये तो लगा एफ डैश प्लस एफ डी बी, ये दोनों बल इस पे लग रहे हैं। ठीक है, इनका परिणाम कितना हो?
0 हो जाए। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर। एफ डैश की वैल्यू है √2 एफ डी ए, कितना है √2 एफ डी ए, प्लस एफ डी बी की वैल्यू कितनी है, ये रही के स्मॉल क्यू अपॉन 2a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एफ डी ए की वैल्यू हमें पता थी, ठीक है, कितनी थी वैल्यू एफ डी ए की वैल्यू, लेकिन अभी निकाली थी हमने, उसको रफ कर दिया मैंने। एफ डी ए की वैल्यू कितनी है अभी भी निकाल सकते हैं। एफ डी यानी कि इसके कारण इसके ऊपर दूरी ए है, आगे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, तो कितना आ जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a²। ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो आएगा √2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a² प्लस में ये आ जाएगा के क्यू अपॉन 2a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k से k कैंसिल, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कैंसिल, a² से a² भी कैंसिल, तो आया √2 q प्लस q/2 इक्वल्स टू 0। इसको राइट में लेके जाएंगे तो √2 q इक्वल्स टू आ जाएगा -q/2। तो यहाँ से हम निकालें √2 और इस 2 को इधर मल्टीपल कर दें, 2√2 q इक्वल्स टू -q, ये आ गया। या हमसे पूछ ले अनुपात, तो q अपॉन स्मॉल q का अनुपात क्या होगा, तो इसका इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/2√2 माइनस में ये इनका, यानी कि इसके ऊपर परिणामी बल 0 होने के लिए इन दोनों का अनुपात ये होना चाहिए, या स्मॉल q की वैल्यू -2√2 कैपिटल Q के इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए।